हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बारे में और साथ ही साथ हम आईडी एक्ट 1947 और उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बीच डिफरेंसेस पर भी चर्चा करेंगे और ये भी समझेंगे कि क्यों दोनों एक उत्तर प्रदेश में एप्लीकेबल होते हैं। तो पहले चलिए देखते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के मेन फीचर्स क्या है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन या वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हो, तो आईडी एक्ट में डिस्प्यूट के निस्तारण संबंधी प्राविधान किए गए। दोस्तों आईटी एक्ट में डिस्प्यूट के निस्तारण संबंधी कुछ मेन जो प्राविधान है उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। आईटी एक्ट में कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग के बारे में प्राविधान है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को कॉन्सिलिएशन बोर्ड के पास भेजने का भी प्राविधान है ताकि डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों आईटी एक्ट में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल लेबर कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया है ताकि डिस्प्यूट को एडजुडिकेट किया जा सके। दोस्तों आईडी एक्ट इंडस्ट्री में ले ऑफ, रिटेंचमेंट और क्लोजर किंग को रेगुलेट भी करता है। आईडी एक्ट अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को भी प्रोहिबिट करता है, चाहे वो एम्प्लॉयर के द्वारा हो या एम्प्लॉय के द्वारा किए गए हो। तो दोस्तों ये मेन फीचर्स हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के। अब बात करते हैं आईडी एक्ट और उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बीच डिफरेंस के। दोस्तों आईडी एक्ट पूरे देश में, पूरे भारत में एप्लीकेबल करता है, जबकि यूपी आईडी एक्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश में एप्लीकेबल करता है। यूपी आईडी एक्ट में कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए एडिशनल प्रोविजन किए गए हैं, जिसमें कि शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पावर सेक्टर है। यूपी आईडी एक्ट में कुछ स्टेट स्पेसिफिक अमेंडमेंट भी है जो सेंट्रल आईडी एक्ट में दोस्तों नहीं है। तो अब हम समझते हैं कि क्या दोनों एक्ट यूपी में एप्लीकेबल है, ये क्वेश्चन है। तो रिप्लाई हमारा आपका सबका यस, बोथ आर एप्लीकेबल इन उत्तर प्रदेश। दोनों एक्ट उत्तर प्रदेश में एप्लीकेबल है। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। आईडी एक्ट सेंट्रल लेजिस्लेशन होने के नाते पूरे भारत में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश में भी, जबकि यूपी आईडी एक्ट स्टेट लेजिस्लेशन होने के नाते सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही अप्लाई होता है दोस्तों। यानी कि उत्तर प्रदेश में दोनों ही एक्ट एप्लीकेबल होते हैं और यूपी आईडी एक्ट सेंट्रल आईडी एक्ट को सप्लीमेंट करता है, और अगर इनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो सेंट्रल आईडी एक्ट प्रिवेल करेगा। दोस्तों इसको हम आपको और भी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्यों दोस्तों, अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि यूपी में आईडी एक्ट क्यों प्रिवेल करता है, जबकि यूपी आईडी एक्ट जो कि एक स्टेट एक्ट है और वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हैंडल कर सकता है। तो इस बारे में हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों ही एक्ट बना सकते हैं, दोनों ही कानून बना सकते हैं और दोनों की कानून बनाने की पावर होती है, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। और अगर किसी भी सब्जेक्ट पर वही सेंट्रल एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तब स्टेट लेजिस्लेशन एक सप्लीमेंट्री एक्ट के तौर पर काम करेगा। इसलिए यूपी आईडी एक्ट सेंट्रल आईडी एक्ट को सप्लीमेंट करता है और सेंट्रल आईडी एक्ट के बेसिस पर ही कुछ एडिशनल प्रोविजन प्रोवाइड करने का काम करता है। दोस्तों दोनों ही एक्ट यानी कि आईडी एक्ट और यूपी आईडी एक्ट के बीच कोई डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि यूपी आईडी एक्ट के आधार पर ही बना है। इसलिए प्रैक्टिस में
यूपी में यूपी आईडी एक्ट एक प्रिलिमिनरी एक्ट है और वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को हैंडल करने का काम करता है। लेकिन यहाँ जबरदस्त चीज है, लेकिन अगर जरूरत हो तो सेंट्रल आईडी एक्ट गाइडिंग फैक्टर की तरह काम करेगा और ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट है। अब दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री लेजिस्लेशन का मतलब है कि जब किसी स्टेट में दो या दो से ज्यादा लॉ यूजुअली डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल पर पास किए गए होते हैं और किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए उस स्टेट में दोनों ही एक्ट मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दोस्तों अब जो है हम ये देखेंगे कि अगर दोनों एक्ट के बीच मतलब आईडी एक्ट और यूपी आईडी के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो विच एक्ट विल प्रिवेल, कौन एक्ट प्रिवेल करेगा? ये बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा था, तो जो मेरी अपनी समझ और मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उस बेसिस पे मैं समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों कि अगर दोनों एक्ट के बीच किसी मैटर पर कुछ डिफरेंट प्रोविजन है तो जनरल रूल यह है कि यूपी में यूपी आईडी एक्ट प्रिवेल करेगा, क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अगर सेंट्रल आईडी एक्ट के प्रोविजन ज्यादा बेनिफिशियल है तो वहां पर सेंट्रल आईडी एक्ट प्रिवेल करेगा। अगर सेंट्रल आईडी एक्ट स्पेसिफिक मैटर पर ज्यादा डिटेल्ड प्रोविजन प्रोवाइड करता है तो वहां पर भी सेंट्रल आईडी एक्ट ही अप्लाई होगा। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि समय समय पर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस और कोर्ट द्वारा दिए गए इंटरप्रिटेशन ही ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोविजन कब और क्यों प्रिवेल करेगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की इस बारे में हम जानना चाहते कि क्या पर्सपेक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रूलिंग दी है। कोर्ट ने कहा है कि स्टेट लॉ सेंट्रल आईडी एक्ट को सप्लीमेंट कर सकता है लेकिन ओवरराइड नहीं कर सकता, यानी डोमिनेट नहीं कर सकता। अगर दोनों एक्ट में किसी प्रोविजन पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस स्टेट में स्टेट एक्ट प्रिवेल करेगा, क्योंकि स्पेसिफिक तौर पर उस स्टेट एक्ट को सेंट्रल एक्ट का सेंट्रल एक्ट को बेस मानते हुए उसको जो है पास किया गया है, तो उसमें कुछ ज्यादा प्रोविजन किए गए हैं। इसलिए अगर सेंट्रल आईडी एक्ट किसी सब्जेक्ट पर ज्यादा बेनिफिशियल प्रोविजन प्रोवाइड करता है तो वहां पर सेंट्रल एक्ट प्रिवेल करेगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सेंट्रल और स्टेट एक्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का पर एम्फसाइज करते हैं। दोस्तों इसका मतलब यह है कि स्टेट लेजिस्लेशन सेंट्रल एक्ट को अंडरमाइन या कंट्राडिक्ट मतलब कि चैलेंज नहीं कर सकता। दोस्तों स्टेट जनरली अपनी लोकल नीड को पूरा करने के लिए, लोकल नीड को एड्रेस करने के लिए अपने स्टेट एक्ट बनाते हैं, लेकिन यदि स्टेट अपनी लोकल नीड को पूरा करने के लिए कोई एक्ट बनाता है तो स्टेट को सेंट्रल एक्ट के फ्रेमवर्क के साथ अपने उस एक्ट को अलाइन करना चाहिए और वो करते भी है। दोस्तों जब सेंट्रल लॉ है तो स्टेट लॉ क्यों चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया लेकिन फिर से बताता हूं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो हमारे पास ऑलरेडी सेंट्रल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, तो यूपी आईडी एक्ट जिसे स्टेट स्पेसिफिक एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए इस पर भी इसके पीछे के जो कारण है उनको जानने को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो कंडीशन प्रिवेल करती है स्टेट लॉ बनाने के लिए, आपकी लोकल कंडीशन क्या है। कभी कभी स्टेट को कुछ ऐसे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं जिसे सेंट्रल एक्ट में पूरी तरह से एड्रेस नहीं किया गया होगा।
अतः यूपी एक्ट से यह इंश्योर होता है कि यूपी उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री के कुछ स्पेसिफिक नीड को पूरा किया जा सके। दोस्तों, इसके अलावा एडिशनल प्रोटेक्शन, कभी कभी स्टेट और ज़्यादा बेनिफिट या स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस देना चाहता है ताकि वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा सके और साथ ही साथ इंडस्ट्री का मैनेजमेंट बेटर हो सके। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी और एडॉप्टेबिलिटी। स्टेट लॉ बदली हुई लोकल परिस्थितियों में ज़्यादा एडॉप्टेबल होता है, जैसे कि इनका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। दोस्तों, स्टेट स्पेसिफिक इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री एक स्टेट में चूंकि ज़्यादा होती है, ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, इसलिए स्टेट लॉ उस स्पेसिफिक सेक्टर के लिए टेलर्ड रेगुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इस कारण से दोनों, इन शॉर्ट में अगर हम समझें कि यूपी में आईडी एक्ट इंश्योर करता है कि वो स्टेट स्पेसिफिक इंडस्ट्री की लोकल नीड फुलफिल करे, जबकि उसका बेस और बॉर्डर फ्रेमवर्क सेंट्रल लॉ से अलाइन है। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर है कि कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होता है। अब यह सवाल उतना ही है कि अगर सेंट्रल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और यूपीआईडी एक्ट के प्रोविजन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो क्या होता है। चलिए समझते हैं इसको भी वन बाय वन। स्टेट लॉ टेक प्रेसिडेंस। जनरली उत्तर प्रदेश के अंदर यूपीआईडी एक्ट प्रिवेल करेगा अगर सेंट्रल आईडी एक्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक लॉ लोकल कंडीशन को ज्यादा प्रिसाइसली एड्रेस करने के लिए बनाए गए हैं। स्पेसिफिक वर्सेस जनरल, उत्तर प्रदेश के लिए यूपीआईडी एक्ट ज्यादा स्पेसिफिक है, जबकि आईडी एक्ट पूरे देश में एप्लीकेबल होता है। दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट के केस में यूपीआईडी एक्ट के स्पेसिफिक प्रोविजन यूजुअली आईडी एक्ट के जनरल प्रोविजन पर प्रेसिडेंट यानी कि प्रायोरिटी ले लेते हैं। लेकिन अब कुछ एक्सेप्शन क्लास भी हैं। कुछ सिचुएशन में सेंट्रल आईडी एक्ट प्रिवेल कर सकता है, स्पेशली अगर वो वर्कर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल प्रोविजन प्रोवाइड करता हो या ज्यादा स्पेसिफिक हो, तो वहां पे दोस्तों इस तरह की सिचुएशन आती है कि फिर सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। अब चलिए देखते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मैटर पर क्या कहना है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि स्टेट लॉ सेंट्रल लॉ को सप्लीमेंट कर सकता है, कंट्राडिक्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कहा है कि स्टेट लॉ सेंट्रल लॉ को ऐड या सप्लीमेंट कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता। यूपीआईडी जनरली उत्तर प्रदेश में प्रिवेल करेगा दोस्तों, लेकिन अगर सेंट्रल आईडी एक्ट किसी सब्जेक्ट पर ज्यादा बेनिफिशियल प्रोविजन प्रोवाइड करता है तो वहां पे सेंट्रल प्रोविजंस प्रेसिडेंट ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, स्टेट की इंडस्ट्रीज की नीड को देख के बनाए गए हैं, ज्यादा उसके अंदर प्रोविजन, स्पेसिफिक प्रोविजन किए गए हैं। लेकिन बेस लाइन जो है सेंट्रल आईडी एक्ट है, और किन्हीं कारणों से अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये देखना चाहिए, और कोर्ट ये देखता है कि वो परिस्थितियां क्या थी, उस बेसिस पे जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा उस एक्ट का वो एक्ट वहां पे प्रेसिडेंट लेता है, प्रिवेल करने लगता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कई केस स्पेसिफिक रूलिंग दी है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कई केस में फाइनल डिसीजन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करते हैं, और कोर्ट लॉ और सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो उस समय की पर्टिकुलर सिचुएशन पर निर्भर करता है।
तो कंक्लूजन इसका ये हुआ दोस्तों कि हम ये समझ सकते हैं कि यूपी में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और यूपीआईडी एक्ट दोनों ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को मैनेज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जबकि सेंट्रल आईडी एक्ट एक ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में एप्लीकेबल होता है, जबकि यूपीआईडी एक्ट यूपी में इंडस्ट्री की स्पेसिफिक नीड को फाइन ट्यून करने के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आईडी एक्ट और यूपीआईडी एक्ट के बीच उत्पन्न हुए किसी सब्जेक्ट पर अपनी रूलिंग भी दी है, जिस पर हम अपने अगले वीडियो में जरूर से चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं ब्रीफ में आईडी एक्ट और यूपीआईडी एक्ट के स्कोप को समझाने का प्रयास किया है, और अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया और मेरा वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन पर जाकर घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।